आजमगढ़ में माफिया संगठित अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे क्षेत्र में एक बड़ा संदेश देने वाली मानी जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है और माफिया से जुड़े लोगों में भय का माहौल साफ देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सालों से काली कमाई के दम पर खड़ा किया साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा है। जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र में प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, दाहिने हाथ माने जाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय यादव की 6 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को कुर्क कर प्रशासन ने साफ कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाएंगे। बता दें कि संजय यादव आजमगढ़ के राजनीतिक और आपराधिक गलियारों में एक चर्चित नाम है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहते हुए उसने सत्ता और बाहुबल का खूब इस्तेमाल किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजय यादव का नाम प्रदेश के कुख्यात माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के गिरोह से जुड़ा है। कुंटू सिंह वही माफिया है जिस पर चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड समेत दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज है। संजय यादव की संपत्ति कुर्क, आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह गैंग पर बड़ी कार्रवाई। संजय यादव की 6 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन का कड़ा एक्शन। अपराध की काली कमाई से खरीदी थी जमीन, परिजनों के नाम पर बनाई थी बेनामी संपत्ति। डुगडुगी बजवाकर प्रशासन ने किया जमीन पर कब्जा। जिगरसड़ी और अनेई गांव में हुई बड़ी कुर्की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभियुक्त संजय यादव, एसएसपी के निर्देश में चला ऑपरेशन क्लीन। जिले के अपराधियों में कार्रवाई से हड़कंप। जांच में सामने आया कि संजय यादव न केवल कुंटू सिंह के गैंग के रसद और पनाह मुहैया कराता था, बल्कि गिरोह की तरफ से जाने वाली अवैध वसूली के ठेके पट्टों से होने वाली कमाई को सफेद करने का काम भी करता था। इसी काली कमाई ने उसने आजमगढ़ के पौष इलाकों और गांवों में बेनामी संपत्तियों का जाल बिछाया। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश के बाद पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम भारी लाव लश्कर के साथ तहसील के सिगरसडी और अनेई गांव पहुंची। संजय यादव की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया। जहानागंज पुलिस और प्रशासन के द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के तहत धारा 14(1) के तहत आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये कुर्की की कार्रवाई जो ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के गैंग के सदस्य संजय यादव पुत्र गणेश यादव के खिलाफ की गई है। उनके द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी अपराध के द्वारा, उसी क्रम में आज 2 खेत और 1 खेत पे बना हुआ मकान जो जिगरसंडी में है, प्लस एक अनई ग्राम में एक खेत है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी आज के टाइम में बाजारू कीमत जो है वो 6 करोड़ 20 लाख है। आजमगढ़ की ये कुर्की की कार्रवाई माफिया अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अवैध संपत्तियों का प्रहार कर प्रशासन ने ये साफ कर दिया, अपराध से अर्जित धन और संपत्ति किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की कार्रवाइयों से न केवल अपराधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि समाज में कानून व्यवस्था और भी अधिक मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए राम अवतार उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राम अवतार, माफियाओं को एक संदेश भी ये देने की कोशिश की गई है कि अगर आप अवैध तरीके से संपत्ति बनाएंगे तो उसे कुर्क कर दिया जाएगा। एक बड़ा संदेश पुलिस द्वारा दिया गया।
बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये आजमगढ़ में जो ये ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह का ये सदस्य था इनके गिरोह का, और ये सक्रिय सदस्य था। और संजय यादव जो कि जहानागंज ब्लॉक का ये ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है, और इसके जो इसने अपने रिश्तेदारों और अपने घर सहयोगियों के लिए जो जमीन अर्जित की थी काली कमाई से, उस पर ये जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जहानागंज थाना अध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा की ये देखरेख में ये जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर ये कुर्की की गई है। 2 थानों की वहां पे पुलिस थी और सीओ आस्था जायसवाल भी मौजूद थी। लगभग 6 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। आपको बता दूं कि ये कुर्की निश्चित पूरे अपराध जगत में ये पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। आप स्क्रीन पर भी देख सकती हैं, 2 मकान थे संजय यादव के, एक अनेई में था और एक जिगरसंडी ग्राम सभा में था। दोनों ही मकानों पर जो कि इनके भाई के पत्नी रीता यादव के नाम से था, और उसे भी प्रशासन ने यहाँ पर कुर्क कर दिया है। निश्चित ये इस कार्रवाई के बाद से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और स्पष्ट हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध के द्वारा अगर कमाई गई काली कमाई की संपत्ति बनाता है काली कमाई से, तो निश्चित उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी और उस पर कड़ी सजा देगी। निश्चित ये समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी है और लोगों के जो दिलों में कानून के प्रति जो विश्वास है उस पर निश्चित जहानागंज थाना अध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा खड़े उतरते हैं। और जिले के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार जब से यहाँ आजमगढ़ का कार्यभार संभाले हैं, और जिला अधिकारी रविंद्र कुमार की जो ये जोड़ी है निश्चित अपराधियों पर कहर बन करके बरप रही है। लगातार मुठभेड़, अभी इस कुर्की के 6 घंटे पहले जहानागंज पुलिस के साथ एक जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे वहां से मुठभेड़ हुई थी, और ये कुर्की निश्चित लगातार अपराधियों पर इस तरह का जो वज्रपात अभियान चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे बिल्कुल राम अवतार, देखिए एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और यही वजह है करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। लेकिन राम अवतार, ये भी बात सामने आ रही है कि जो संजय यादव है उसने कई ऐसी संपत्तियां हैं जो अपने रिश्तेदारों के नाम कर रखी थी, क्या उसे लेकर कोई जानकारी सामने आई क्या? जी बिल्कुल, जो अनेही की जो इनकी संपत्ति थी वो एक दलित के नाम से थी। अभी दिसंबर 2025 में इसने अपने नाम से कराई थी, खारिज दाखिल कराई थी। पुलिस ने उस पर भी कार्रवाई की है। गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं संजय यादव, वहां भी इनका मकान है। और लेकिन कुल मिलाजुला करके पुलिस ने इनके पूरे सारे जो साम्राज्य है उसे खंगाल रही है, और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई पूरी तरह से जो अपराधियों को घुटने के बल पे ला दी है कि अगर इनके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति है और जो अपराध की जगत से बनाई गई है, कमाई की बनाई गई काली कमाई की है, उस पर कुर्क किया जाएगा। फिलहाल आप देखिए ये जिगरसंडी के मकान की तस्वीर है जहां पर पूरा मकान था, और ये रीता देवी यहाँ पूरे अपने परिवार से रहती थी। लेकिन उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आस्था जायसवाल और तहसीलदार विवेकानंद दुबे की मौजूदगी में मुबारकपुर थाना अध्यक्ष और जहानागंज थाना अध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा की मौजूदगी में ये कुर्की हुई है। निश्चित इस कुर्की को लेकर के जहां लोगों के दिलों में अब इस बात बिल्कुल राम अवतार, ये कुर्की की गई है, हड़कंप भी इससे मचा हुआ है। क्या अभी और कुछ ऐसी अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जहां पर एक बार फिर से कुर्की की जाएगी? बिल्कुल, इस कुर्की के बाद से अब लोगों में कई तरह के सवाल भी उठ गए हैं। तो वही पुलिस विभाग अब इनकी और भी जितनी संपत्तियां उसे खंगालने में जुटा है, चाहे वो गाजीपुर से हो, चाहे यहाँ जिगरसंडी का हो, अनेई का हो, और भी जहां भी ये कुर्की बिल्कुल उन संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। बहरहाल राम अवतार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।